स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अब की बार बंगाल में कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार। क्या इस बार फिर से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अपनी सरकार बना पाएंगी या फिर इस बार बंगाल के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बना पाती या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बिहार में जीत के बाद बीजेपी यहाँ पर कितनी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो आइए आज के सर्वे में बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो बिना देरी के आज के ताजा सर्वे को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 148 सीटों के बहुमत का आंकड़ा कौन सी पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस बार फिर से टीएमसी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा सर्वे को। तो सबसे पहला जिला बंगाल का है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की हैं। कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को मिल सकती हैं यहाँ पर 3 सीटें। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कूच बिहार जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। जलपाईगुड़ी जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी के खाते में 3 सीटें जलपाईगुड़ी जिले से जा सकती हैं। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, टीएमसी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला पश्चिम बंगाल का है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले में है 9 विधानसभा की कुल सीटें। तो उत्तर दिनाजपुर जिले के अंदर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को भी 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। उत्तर दिनाजपुर जिले के अंदर बीजेपी और टीएमसी की कड़ी टक्कर देखने को इस बार मिलने वाली है, बराबर का मुकाबला बन रहा है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला बंगाल का है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी यहाँ पर 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मालदा। मालदा जिले में 12 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो मालदा की 12 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, टीएमसी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लिए जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर हैं 33 सीटें कुल विधानसभा की। तो उत्तर 24 परगना से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, टीएमसी को यहाँ पर 22 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें यहाँ से जाने का अनुमान लगाया गया है। वही अगले जिले की बात करते हैं तो इसके बाद अगला जिला बंगाल का है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो इन 31 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, दक्षिण 24 परगना से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी के खाते में 23 सीटें यहां पर जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देख लेते हैं तो बीजेपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा सकती हैं, टीएमसी को 13 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें मुर्शिदाबाद जिले से जा सकती हैं। इसी के बाद अगले जिला आता है नादिया। नादिया में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं। तो नादिया जिले की 17 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को मिल सकती हैं 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट नादिया जिले से जा सकती है। अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो इसके बाद पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान जिले में 9 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं।
तो पश्चिम बर्धमान जिले से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 160 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां पर हम देख रहे हैं, जिसमें अभी तक बीजेपी को मिल रही 41 सीटें, टीएमसी को मिल रही 99 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें अभी तक मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए इसके बाद अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्व बर्धमान। पूर्व बर्धमान जिले में 16 विधानसभा की सीटें कुल आ जाती हैं। तो पूर्व बर्धमान जिले की 16 सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, टीएमसी को 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में पूर्व बर्धमान जिले से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले बांकुड़ा की बात कर लेते हैं। तो बंगाल के बांकुड़ा जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो बांकुड़ा जिले से बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को भी 6 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। बांकुड़ा जिले के अंदर बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही, जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर देखने को इस बार मिल रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। इसके साथ अगले जिले बीरभूम की बात कर ली जाए तो बीरभूम जिले में 11 विधानसभा सीटें आ जाती हैं कुल। बीरभूम जिले से बीजेपी को मिल सकती हैं 3 सीटें, टीएमसी को यहां पर 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले पुरुलिया की। तो पुरुलिया जिले में है टोटल 9 सीटें विधानसभा की। पुरुलिया की जो 9 विधानसभा सीटों का यहाँ पर ताजा सर्वे देखते हैं, बीजेपी को यहाँ से 5 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को मिल सकती हैं 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाती है तो बंगाल का अगला जिला आता है झारग्राम। झारग्राम जिले में कुल 4 सीटें विधानसभा की आ जाती है। तो इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल यहाँ पर देखें तो बीजेपी को 2 सीटें झारग्राम से मिल सकती हैं, टीएमसी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, टीएमसी के खाते में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला जिला पश्चिम बंगाल का है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही। 8 सीटों पर यहाँ से बीजेपी का कब्जा होता दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर टीएमसी को भी 8 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। अगले जिले हुगली की बात करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। हुगली की 18 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लिए जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिले में 16 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं। तो हावड़ा जिले की जो 16 विधानसभा सीटों का यहां पर ओपिनियन पोल देख लिए जाए, बीजेपी को यहां से 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 11 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट हावड़ा जिले से जाने का अनुमान है। इसी के साथ दार्जिलिंग जिले की बात करी जाए तो दार्जिलिंग जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दार्जिलिंग का जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिख रही है, टीएमसी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। दार्जिलिंग जिले के अंदर बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही, 4 सीटों पर यहाँ से बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। इसके बाद अगला जिला है कालिम्पोंग। यहाँ पर 1 सीट विधानसभा की जो कि बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आता है कोलकाता। कोलकाता जिले में 11 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को मिल सकती हैं 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। तो यह है पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख रहे हैं कि बीजेपी को मिल रही हैं 90 सीटें, टीएमसी को 173 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। तो जैसा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में है कुल 294 सीटें विधानसभा की और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 148 सीटों का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीएमसी बहुमत के आंकड़े से यहाँ पर काफी ज्यादा आगे निकलकर 173 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। पूर्ण बहुमत की इस बार फिर से टीएमसी बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस बार फिर से टीएमसी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, टीएमसी को पीछे छोड़कर यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। जनता की राय
लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। तो यहाँ पर आप हमारे सर्वे से कितने सहमत हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद।